हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना एग्जाम जो रिलेटेड है आपके दिल्ली पुलिस के एग्जाम से। दिल्ली पुलिस का एग्जाम है और ये आपका कॉन्स्टेबल है, मेल और फीमेल दोनों के लिए। 14 नवंबर को हुआ था 12:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक। इसका मतलब ये आपकी सेकंड शिफ्ट का एग्जाम है और इस शिफ्ट में हम जो देखेंगे वो आपके रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने रीजनिंग को क्वेश्चन लेकर। तो यहाँ से आपका रीजनिंग का क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपका फिगर बेस्ड क्वेश्चन है और एक सीरीज का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं अपना। तो भाई, अगर आप देखोगे ओ को लेता हूं मैं। जो इधर कॉर्नर पे है वो नीचे आया, फिर ऊपर आया, ठीक है। अब इस फिगर को छोड़कर मैं इस फिगर में स्टार्टिंग करता हूँ तो एक्स जो है इधर नीचे आया, राइट। मतलब दो फिगर का रिलेशन है क्योंकि यहाँ पर 8 जो है वो बीच में गया। ओके। तो यहाँ से अगर इस सेकंड फिगर से दूसरी फिगर में अगर देखो आप रिलेशन बनाओ तो ये एक सीरीज होगी, दूसरी सीरीज ये होगी। अब इनका लिंक करो, आपस में इनका लिंक करो। तो 8 तो यहाँ नीचे आया। तो जैसे आपका ये लिंक हुआ तो यहाँ पर क्या हुआ, कॉर्नर में ओ है तो ओ क्या होगा, सेंटर में आएगा शायद, मेरे ख्याल से। देखते हैं। तो आप देख सकते हो कि इधर ओ सेंटर में नहीं है, इधर भी ओ सेंटर में नहीं है। इन दोनों में ओ सेंटर में है, बाकी और रिलेशन हमने देखना पड़ेगा, ठीक है, कुछ ना कुछ। तो अगर एक चीज देखोगे तो इस तरह से कुछ रिलेशन बनाओगे तो ये आपका एज जो है ना, दूसरे फिगर में इधर कॉर्नर पर आ गया, ठीक है, राइट। तो सेम इधर इन दोनों का देखो, दो दो का रिलेशन बनाया था तो यहाँ पर फिगर जो ये 8 हो गया उधर उठ जाएगा। और ये आपका 8 और देख लेते हैं तो इसमें सभी में 8 ऊपर है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में है तो ये आपका राइट हो जाएगा। ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला है कि क्यूब का क्वेश्चन है आपके पास। तो फेस अपोजिट टू टू बताना है, टू के अपोजिट फेस आपने देखना है। तो आप देखोगे कि चार, चार इसमें भी है, पांच, पांच इसमें भी है। तो ये दो जो हो जाएंगे ना अपोजिट, जो आप मतलब जो अलग फेस है वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो तीन आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। क्या बोला है कि फिगर कवर करनी है। तो यहाँ पर आपका बहुत आसान सा फिगर आपको दिया गया है। कुछ लाइन इस तरह से होगी और ये लाइन आपको इस तरह दिखाई दे जाएगी और ऊपर की तरफ फेस है ट्रायंगल का। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कुछ इस तरह से मैंने ट्रायंगल को डिजाइन किया तो फेस इस तरह होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन क्यों नहीं होगा, क्योंकि डॉटेड लाइन राइट साइड में लेफ्ट साइड में होनी चाहिए, तो ये आपका ठीक हो जाएगा। ये क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ डॉट लाइन नहीं है। ये क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ लाइन ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि साइन चेंज करने हैं तो सबसे पहले आप क्या करोगे, खुद इसको सोल्व करोगे, फिर इस सभी का प्रैक्टिस करोगे। तो मैं आंसर के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई और माइनस को चेंज करता हूँ। तो मल्टीप्लाई की जगह माइनस हो जाएगा और इसकी जगह माइनस की जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा। साइन चेंज कर दिया हमने, ठीक। 12 से कट करोगे तो ये आपका 13 होता है। 12 गुना 13 आप करोगे तो 156 होता है। 13 चौक 52 होता है। 52 - 65 अगर आप करोगे तो कितना हो जाएगा, -13 हो जाएगा। +87 अगर करोगे तो यहाँ से 74 निकल के आएगा, 74। 74 आपका राइट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि 6 दोस्त हैं, ABCDF जो भी है। प्रीत एक वर्ताकार मेज के प्रीत मेज के केंद्र की ओर, ठीक है। एक वर्ताकार मतलब सर्कुलर टेबल है। तो 6 दोस्तों को बैठाओ। हमने बैठा दिया सेंटर की तरफ फेस कर। एक दूसरे के सामने समान दूरी पर बैठे हैं। ए बी के दाएं तीसरे पर है। ए बी, तो इसका नीचे वाले का राइट इस तरफ होगा और नीचे वाले का लेफ्ट इस तरफ होगा। ऊपर वाले का राइट इस तरफ होगा और ऊपर वाले का लेफ्ट इस तरफ होगा। तो ए जो है ना, बी के दाएं, बी के राइट में, थर्ड राइट में ए बैठा है। तो बी यहाँ है तो इसका थर्ड राइट 1 2 3 यहाँ पर ए बैठ गया, ठीक है आपका। ए जो है डी के ठीक बाएं में बैठा है। ए जो है एफ और डी के ठीक बीच में बैठा है। तो यहां से रिलेशन बनेगा, ई डी के लेफ्ट में बैठा है तो डी का लेफ्ट इधर होगा, यहाँ पर ई बैठा है। और डी और एफ के बीच में ए बैठा है तो यहाँ पर ए बैठा है तो यहाँ पर एफ
ठीक है। तो कुछ कंडीशन इस तरह है। तो अगर पुट करोगे तो ए के राइट में एफ है। ओके। डी के लेफ्ट में ई है। तो ये सीटिंग कुछ इस तरह बैठी, तो ए बी सी डी सी रह गया। तो डी के बाई तीसरे मतलब डी के लेफ्ट थर्ड में कौन बैठा है? तो डी का लेफ्ट इधर होगा, तो वन टू थर्ड, ये आपका आंसर दे देगा सी। ठीक है। बाकी कई चांसेस ऐसे होते हैं कि जो आपको क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, तुक्का, मतलब 70% वो सही होता है जो तुक्का होता है, कि इसे आपको नहीं दे रखा ना क्वेश्चन में, तो वहां से उसको पुट कर दीजिए एज इट इज। कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर 70% राइट होता है। यहाँ से चेक करते हैं तो 39 13 130, कोई रिलेशन होगा इन दोनों का। ओके। तो यहाँ पर चेक करते हैं 45 45 150 15। तो भाई रिलेशन देखिए, कुछ रिलेशन आप क्या कह सकते हो कि यहाँ पर अगर मैं करूंगा तो 13 एकम 13, 13 तिये और 13 ढाई। ठीक है। सेम यहाँ पर 1 गुना 10 गुना 3। तो कुछ लॉजिक हमने ऐसा देखना है कि जो इस तरह से आपका पेड़ बना दे, 17 गुना 10 नहीं होता, 12 गुना 10 नहीं होता, और 10 गुना, क्या बात, सारे ऑप्शन में कोई लॉजिक नहीं लग रहा है। तो चलो और लॉजिक देखते हैं। तो और लॉजिक अगर आप देखोगे तो आप क्या देखोगे इसमें? 130 कैसे आया? 130 आएगा 26 गुना 5, 26 गुना 5 से आ रहा है। ठीक है। ओके। और 26 कैसे आएगा? इन दोनों के माइनस से आएगा। तो यहाँ पर जो लॉजिक लगा, 39 - 13 अगर आप करोगे तो 26 आएगा, 26 में 5 मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। एक बार ये लॉजिक इसमें एक पुट करते हैं, 45 - 15 करोगे तो 30 आएगा, 30 गुना 5। हाँ भाई बिल्कुल फिट हो गया। तो लॉजिक अपना जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग लॉजिक लगा है वो क्या है, कि फर्स्ट नंबर में से सेकंड नंबर माइनस करिए और मल्टीप्लाई बाय 5 कर दीजिए, आपका थर्ड, सॉरी, सेकंड नहीं, थर्ड वाला नंबर ये आपका सेकंड नंबर दे देगा। ठीक है। पुट करिए। तो इसी में पुट करता हूं मैं 35 - 10 और गुना में 5। तो यहाँ से 25 आया, 25 गुना 5 करोगे तो 125 आएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। सीरीज का क्वेश्चन है, तो इस सीरीज के क्वेश्चन के फर्स्ट लेटर सभी अलग अलग हैं, तो मैं फर्स्ट लेटर को चेक करूंगा, बाकी सीरीज अपने आप कंप्लीट करना। MPS। M मतलब 13, P मतलब 16, S मतलब 19, आगे क्या आएगा फिर 25। अगर आप चेक करोगे तीन तीन का गैप है, तो आगे तीन का गैप करिए तो 22 आ गया। 22 पे कौन सा लेटर होता है? V होता है। तो V आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है। बोला क्या है कि सीरीज का क्वेश्चन है, तो फिर से हम चेक करते हैं अपना। Z नीचे आया। ओके। मतलब दो दो का गैप चेक करता हूँ मैं, दो दो का, क्योंकि मुझे जो यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है ना, सीरीज के क्वेश्चन ज्यादातर दो दो के गैप में आते हैं, कई बार तीन तीन के गैप में भी आ जाते हैं। तो जेड यहाँ से यहाँ आया, फिर सेकंड से थर्ड करोगे तो एज इट इज रहा। ओके। अब देखो ये बीच वाला, देखो बॉक्स यहाँ से यहाँ आया, तो बॉक्स एज इट इज बीच में रहेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में बॉक्स बीच में नहीं है, कट करो इसको। सेकंड में है, थर्ड में भी बीच में नहीं है, कट करिए। और फोर्थ में भी बीच में नहीं है, कट करिए। तो ओनली सेकंड ऑप्शन में ये बीच में है। ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। बाकी खुद सॉल्व करके देखें। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर रहा हूं मैं उनका। बोला कि वोर को 39 बोल दिया गया, जीप को 30 बोल दिया, तो यस को क्या बोलोगे? तो वोर क्या होता है? 23 + 1 + 18। तो देखिए क्या 39 बनाएगा, तो आपका 19 और 3 आपका 22, 22 और 42 बना दिया, 42 - 3 कर दीजिए। ठीक है। यहाँ से 26 + 9 + 16, 16 और 25, 25 और 25, 50, 51, 51 आया। तो यहाँ से कुछ ना कुछ और लॉजिक लगेगा भाई। क्या लॉजिक लगेगा? तो भाई इसका लॉजिक लगाते हैं कि उल्टा, अपोजिट, अपोजिट का मतलब, इसके मतलब दो नंबर का सम 27 आना चाहिए, तो यहाँ पर 23 है, 23 का उल्टा हो जाएगा 4।
एक है, एक का उल्टा हो जाएगा 26। 18, 18 का उल्टा हो जाएगा 9। अगर सोल्व करोगे 39 आपको बना देगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर 26 है तो एक आ जाएगा, प्लस में 9 है तो 18 आ जाएगा, प्लस में 16 है तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। सोल्व करो 30 आ गया, ठीक है। तो मतलब इसके अपोजिट लेटर का सम है। ओके। तो यस का अपोजिट करो, यस आपका क्या होता है, 25 5 19 होता है। 25 का अपोजिट करो 2 हो जाएगा, 5 का अपोजिट करो आपका 22 हो जाएगा, और 19 का अपोजिट अगर आप करोगे तो आपका 8 आ जाएगा, ठीक है। ये अपोजिट है तो दोनों प्लस करते हो 10 और 22, 32 आपका राइट आंसर दे दोगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि अपोजिट फेस, चार का अपोजिट फेस हमने फाइंड आउट करना है। तो चार आपका यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो हमें 6 और 5 को देखना है, या 2 और 3 को। तो पहले तो वो चीज लिखो जो चार के साथ है, 2 है, 3 है, 6 भी है और 5 भी है, तो ये सारे साथ में है। तो इसका मतलब चार का जो अपोजिट फेस रहेगा वो एक बचा है, वो कौन, ओनली वन आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। ऑप्शन, ये जो फिगर है ये एक ऑप्शन में है, तो वो ऑप्शन आपने चूज करना है। तो आप एक बार डिजाइन देख लीजिए। ओके। ये क्यों नहीं होगा, ये आपको एज इट इज तो दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पर ये कर्व जो है ना, जिगजैग मोशन, ये कम है। यहाँ पर वो आपको ट्रायंगल्स नहीं दिखाई दे रही हैं ऊपर, ठीक है, इसलिए गलत हो गया। यहाँ पर तो ये भी, यहाँ पर ये शायद काउंट हो सकता है, नेक्स्ट वाला क्यों नहीं है, नेक्स्ट वाले में ये जिगजैग कम है, क्योंकि सभी में जिगजैग ट्रायंगल चार है और इसमें तीन है। ओके। तो ये आपका ठीक है, यहाँ पर ट्रायंगल भी आपको शो कर दिया है, ठीक है। स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट कंक्लूजन का क्वेश्चन है। सम शूज आर शर्ट्स, कुछ शूज क्या है, शर्ट्स हैं। सम शूज आर शर्ट्स, ठीक है। ऑल शर्ट्स आर जैकेट। सम शूज आर जैकेट, क्या कुछ शूज जैकेट है, हाँ भाई बिल्कुल है, अकॉर्डिंग टू डायग्राम। ऑल जैकेट आर शूज, क्या सभी जैकेट से शूज है, नहीं है, क्योंकि सम है, सम का रिलेशन दे दे तो ये गलत हो गया, ओनली वन आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। अब बोला कि 17 से 69 बनाएगा, किस से 109 बनाएंगे, 21 से 85 बनाएगा। तो सिंपल सा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 17 गुना अगर 4 कर दो तो 68 होगा, 68 में प्लस 1 कर दो तो 69 हो जाएगा। 21 गुना 4 करोगे तो 84 आ जाएगा, 84 में एक ऐड कर दो 85 आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे पता चल गया नंबर के साथ 4 की मल्टीप्लाई है, प्लस 1 कर दिया। लेकिन हमने उल्टा करना है। उल्टा करोगे 69 से जाओगे, 69 माइनस 1 कर दो, 68 आ गया। तो डिवाइड बाई 4 कर दो, कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा, ठीक। हमने ये लॉजिक लगाना है। तो नंबर क्या है सेकंड वाला, 109 है। 109 एक माइनस करोगे तो 108 है, 108 से 4 डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, 27 आपका राइट आंसर दे देगा, ऑप्शन नंबर बी। हाँ, मैंने ट्रायंगल से, इसमें ट्रायंगल्स आपने फाइंड आउट करनी है, तो ट्राई करते हैं भाई। यहाँ पर समोल है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, ठीक है। नौ ट्रायंगल तो छोटी छोटी होंगी। आगे चेक करेंगे तो आगे चेक करते हैं तो आपकी, तो यहाँ से स्टार्ट करता हूं मैं। एक, ठीक है। ओके। दो, मतलब एक में दो हैं तो तीन। ओके। चार, मतलब यहाँ से दो, यहाँ से भी दो, यहाँ से भी दो आएंगे, यहाँ से भी दो, ऐसे करके दो, 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 दो। कितने हो गए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, आठ, नौ, 18 ये हो गए, ठीक है। और चेक कर लेते हैं भाई। चलो चेक करते हैं। तो और और आई थिंक और ऐसी कोई ट्रेंगल मुझे दिखाई नहीं दे रही, लेकिन अब हम बड़ी ट्रेंगल पे चलते हैं। एक ट्रेंगल ये रही आपकी, दूसरी ये रही,
ओके। और थर्ड भी ये रही आपकी। ठीक है, तीन ट्रायंगल यहाँ से हो गई। तो मुझे इसके अलावा दिखाई नहीं दे रही, आपको अगर दिखाई दे रही है तो जरूर आंसर में बताइए। तो 9, 3, 12, 12 और 18, 23, 23 आपका राइट आंसर हो गया। फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। ठीक है। अब यहाँ पर आप चेक करिए, मिरर इमेज बनाने तो हमारा जो वो उल्टा होगा रिस्पॉन्स, तो वो कुछ इस बॉक्स से होगा, ऐसे करके। बाकी ऑप्शन में ट्राई करते हैं कि स्टार्टिंग जिस सभी, ये स्टार्टिंग बॉक्स से नहीं तो ये कट हो गया। अब जो हमारा अलग दिखाई दे रहा है ना, हम उसको रिजेक्ट करते हैं पहले। ठीक है। तो मुझे है ना इस शेप में, मतलब ऊपर वाले शेप में दिक्कत है, तो फर्स्ट ऑप्शन वाले शेप में। तो ये एज इट इज दे रखा, आप देखिए एज इट इज दे रखा, तो ये ऑप्शन कट होगा। आगे चेक करो। आगे ये दोनों अलग हैं, तो आप चेक करते हैं कौन सी। ये इस तरफ डायरेक्शन दे रखी है, तो हमारा डायरेक्शन जो आएगा वो इस तरफ आएगा। ठीक है, मतलब उल्टा इस तरफ। ठीक है। तो ये इस तरफ है, तो ये गलत हो गया, राइट। ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि अपोजिट फेस बताना जो कि डी है। डी के अपोजिट फेस आपको हमें बताना है। डी है का, डी है का, कहीं पर भी। तो मैं एक कॉमन चीज ले रहा हूँ कि अगर आप देखोगे तो बी सभी में, बी सभी में, तो ये शायद आपका आंसर भी हो जाएगा। तो बी के साथ देखो एफ है, ई है, ए है और सी है। तो एक ही बचा, डी बचा। डी का अपोजिट फेस बी हो जाएगा। ठीक है, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप क्या करोगे कि भाई सभी में जो मैच हो रहा है ना वो निकाल लीजिए, आपका आंसर दे दीजिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो सभी का फर्स्ट लेटर अलग है, तो मैं फर्स्ट लेटर से यूज करूंगा, बाकी एनालॉगी आप खुद ट्राई करके देखेंगे। तो मैं इसमें ट्राई कर रहा हूँ, बाकी आप देख लेना। सॉरी, इसमें आप खुद करना, इसमें मैं ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि ये लिखने के पास से मुझे 6, 10, 2, 5, ये आपका 23 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, और ये आपका 19 और 9। तो भाई देखो कैसे क्रॉस करोगे या फिर कैसे करोगे, देखो। तो भाई देखते हैं इसमें क्या लॉजिक ऐसा लगाया है कि जो पकड़ में नहीं आ रहा। तो एक बार इसकी स्टार्टिंग करता हूँ 25 से 16। 25 से 16 मतलब 9 का गैप है। ठीक है, -4 से 8। ठीक है, आ गया समझ। तो इन दोनों के बीच में जो गैप है वो -9 का, तो 6 को 6 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 32 लिख सकते हो। 26 + 6। ठीक है, तो 32 और 23 का गैप करोगे 23। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, 32 लिख सकते हो। ओके। और यहाँ पर +4 है यहाँ पर। इसको क्या लिख सकते हो, 2 को 28 लिख सकते हो। ठीक है, 28 और 19 का गैप -9 का है। मतलब 9, -9 + 4, -9 + 4। ठीक है, ये लॉजिक आपका लगा है। तो इसमें ये लॉजिक लगाते हैं, तो 16, 16 में से 9 गया, कितना आ जाएगा, 7। 7 पे कौन सा आता है, जी। जी दो ऑप्शन में है, अगले ऑप्शन में क्या आएगा, प्लस हो जाएगा 24। 24 + 4 करोगे 28। 28 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2। 2 की जगह बी आ जाएगा। ठीक है। तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये आपका आंसर। बाकी सेम लॉजिक है, पैटर्न को फॉलो करके फर्स्ट वाले को भी सोल्व करके देखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बोला कि ये एक फिगर है, इस फिगर में एक ऑप्शन मैच हो रहा है, तो देख लीजिए आपको कौन सा ऑप्शन मैच होगा वो। तो एक बार फिगर अच्छे से देख लीजिए। और मुझे लग रहा है थर्ड, थर्ड लग क्या रहा है, इसने थर्ड आंसर दे ही रखा है। और वो थर्ड आंसर आपको क्वेश्चन में अगर मैं दिखाऊं, तो ये फिगर जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये फिगर आपकी थर्ड ऑप्शन बता रहा है। ठीक है, साथ में ये लाइन भी एरो के साथ। ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि अपोजिट टू ई हमें बताना है। ई के अपोजिट देखो। तो ई के अपोजिट आपका ई नहीं है, देखो। तुक्का कैसे लगाते हैं, 70% चांस ऐसे ठीक होते हैं। अब देखो, ई इसमें है नहीं। हाँ, तो इसमें दोनों में क्या कॉमन है, डी। ये इसका अपोजिट है, बस टाइम वेस्ट करना ही नहीं। बाकी अगर आप देखना चाहो डी कैसा है, डी दोनों में कॉमन है। और डी के साथ साथ क्या है, पहले वो लिख लो, बी एफ ए सी। बी एफ और ए सी है। बी एफ ए सी, ये दोनों क्या है, कॉमन है, तो ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे, बस हो गया आंसर आपका।
ठीक है। आगे देखो, बोला कि 40 से 50 मतलब +10 का, -20 +23 -40। और देखो 10 20 30 40 ऐसे चल रहा है, तो फिर माइनस प्लस माइनस प्लस चल रहा है, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस आ जाएगा 50 70 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। सीरीज का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर फिर से मैं दो दो का गैप बनाऊं या तीन तीन का, देखते हैं। आई होप मुझे ना, एक मिनट। ई ई के साथ इसको मैच कर दिया। ओके, चलो देखते हैं। पहले वाले बीच से उठाते हैं, बीच का उठाया तो यहाँ पर उठाया। ठीक है, थर्ड नंबर पर ओ नहीं है, तो इसका मतलब इसका कंपेयर नहीं बना अभी तक। मतलब हम यहाँ तक कंपेयर बनाएंगे, तीन तीन तक। ठीक है। ए ए या फिर बीच में आ गया। ठीक है। ओके, राइट। यहाँ से हमने वन टू थर्ड ये ले लिया, ऊपर से वन टू थर्ड ये लिया था। ठीक है। अब क्या ले, अब इसके साथ इसका लिंक बनाएंगे, तो ए जो है ना सेंटर में है। मतलब इसकी पोजीशन चेंज हो गई, नीचे आ गया कुछ इस तरफ, और ये इक्वल उस उधर गया, सॉरी इधर गया बीच में। एज एज इट इज। आप आर का देखोगे तो आर यहाँ पर आया है। ओके। और ए जो है यहाँ पर आया सेकंड पोजीशन में, फिर थर्ड पोजीशन। तो मतलब आप समझ गए हो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। अब ए जो आएगा ना वो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर ए आएगा। ओके, कुछ इस तरफ, राइट। ओके। अब देख लेते हैं ये इधर किस किस में है। थर्ड नंबर पर ऊपर, तो इसमें है, ये हो सकता है अपना आंसर, सेकंड वाला, थर्ड वाला। फोर्थ वाला नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर ए नहीं है, तो अब हमें एक और चेक करना पड़ेगा। अब सेंटर था, सेंटर से आया कैसे, मतलब सेकंड से थर्ड में हमने चेक करना है कि जो ई है वो सेंटर से आया कैसे, यहाँ से। ई जो यहाँ से आया। ओके। ओके, सेंटर में। तो और ए आया इधर से। ठीक है। ओके, आर इधर से आया, राइट। तो इधर से क्या आएगा, इक्वल टू आएगा, बीच में इक्वल टू आया। आई थिंक सभी में इक्वल टू है, तो कुछ अलग है। ई ई आर के एल फोर एल। तो भाई यहाँ तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, तो अब हम चेक करते हैं आर। आर को, आर कहाँ जाएगा, आर कहाँ जाएगा, देखते हैं। तो अब देखिए आर को, आर पे नजर रखते हैं, तो आर यहाँ, एक मिनट, यहाँ कॉर्नर की जगह चाहिए हमने, तो थर्ड पोजीशन पर एच की जगह। ठीक है, आर आना चाहिए, मतलब यहाँ पर आर आना चाहिए। कैसे आएगा, कैसे आएगा, क्योंकि अब हम कर रहे हैं ऑप्शन एलिमिनेशन का काम। ठीक है। तो आर आपका कैसे आया, एच कहाँ से आया, पहले तो ये बताओ एच कहाँ है। एच तो है ही नहीं। तो भाई एक बार इक्वल टू को फिर नजर लेते हैं, तो इक्वल टू यहाँ आया, फिर पोजीशन चेंज की, फिर क्रॉस करके आगे चला गया, फिर आगे आया। ठीक है। ऐसे गया, फिर सेंटर में आया। अब ई, इसकी जगह देखते हैं ओ तो नीचे गया है, हमें इससे मतलब नहीं। ई का चेक करते हैं। ई आपका यहाँ है, ऊपर आया। ठीक है। फिर कॉर्नर गया, अब घूम के यहाँ आएगा, तो यहाँ पर ई आएगा आर की बजाय। ठीक है। तो ई आएगा, तो सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन में ई है तो आर नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन अपना गलत हो गया। ठीक है। अब नीचे वाले ऑप्शन देखते हैं। तो नीचे वाले में मुझे तो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखिए ई ऊपर चला गया। ओके, एल नीचे आया, राइट। ये ऊपर चला गया, एल नीचे आया, एम गायब हो गया। ठीक है। तो एम तो गायब हो गया। ओके। अब इन दोनों के रिलेट किया, अब इन दोनों का रिलेट करते हैं। एच नीचे आया, ओ ऊपर चला, ए ऊपर चला गया। ठीक है, राइट। अब इन दोनों का रिलेट करते हैं, तो यहाँ पर कौन था, फोर, तो यहाँ पर फोर आएगा। ठीक है भाई। ओके। तो सेकंड ऑप्शन में फोर है, यहाँ पर फोर नहीं है। बहुत मुश्किल से क्वेश्चन सोल्व हुआ है, तो आप जरूर प्रैक्टिस करें इस क्वेश्चन की, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है।
मतलब हर एक लेटर को, हर एक साइन को कुछ इस तरह से डिजाइन इन्होंने किया है ताकि पजल टाइम वेस्ट हो सके। अब यहाँ पर देखिए, मिरर इमेज बनाने तो मिरर इमेज हमेशा यहाँ से स्टार्ट होती है, इस तरफ जाना पड़ता है, तो ये तो आपका गलत हो गया। और हम क्या करते हैं, थोड़ा मैचिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर टू, ये जो टू है ना, ये वाटर इमेज है, तो इस वजह से गलत हो गया। अब यहाँ पर भी टू उल्टा दे रखा, तो ये गलत हो गया। ये तो सिंपल सा था, जस्ट सेकंड में आपका आंसर निकल गया। आगे देखते हैं, तो वाई के अपोजिट फेस आपसे पूछा। हाँ, अब ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्या? आप देखिए, वन वन है तो वन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप चेक करिए, क्योंकि इस तरह के तीनों क्वेश्चन आपके लॉजिक, सेम लॉजिक में आ रहे हैं। तो बस यहाँ पर वाई नहीं दिखाई दे रहा, तो क्या दिखाई दे रहा? वन दिखाई दे रहा। ये एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। मिरर इमेज है तो स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं। तो ये कुछ इस तरह से स्टार्ट होंगे। तो सारे ऐसे हैं। चेंज किस में है? चेंज देखो, चेंज आपका चेंज चेंज नहीं है। यहाँ पर चेंज दिखाई दे रहा है, यहाँ पर, ठीक है। ओके, तो निकालते हैं। तो यहाँ पर ये इस तरह से बंद है, ठीक है, बंद है। तो ये बंद वाला आएगा, तो ये खुला हुआ है, ये कट जाएगा, ठीक है। और चेंज देखो, चेंज चेंज ओनली चेंज देखो, क्योंकि ऊपर सिर मारने से कोई फायदा नहीं होगा आपका। यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं है। इसमें चेंज देखते हैं। यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं है, इक्वल टू भी सेम है। अब ये लाइन और ये सीधी लाइन, ठीक है, देखते हैं। तो इक्वल टू के साइड में सीधी लाइन है, तो ये आपका ऑप्शन ये कट गया, राइट। और अब इनमें चेंज देखो, यहाँ पर दो लाइन है, तीसरी लाइन तिरछा है, लेकिन यहाँ पर तीन लाइन है। तो अब देखो, दो लाइन है, तीन लाइन, तो इसके बाद दो लाइन है। तो दो लाइन पहले आएंगी, तो यहाँ आपका, ठीक, ये आपका कट जाएगा, ये आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। तो अब बोला कि साइन पुट करना है और आंसर बताना है, तो आप पहले सभी ऑप्शन को ट्राई करोगे, और जितनी सुपर फास्ट कर सकते हो उतना सुपर फास्ट करो। अब मैं काम क्या करता हूँ, मैं एक ऐसे नंबर को लेता हूँ डिवाइड वाले, ओनली डिवाइड को। हर एक देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा वीडियो लेंथी हो जाएगी, लेकिन आपको अच्छे से समझ आ जाए। डिवाइड वाले को ले, ठीक है। यहाँ पहले, चलो मैं गलत वाले डिवाइड लेता हूँ, तो यहाँ पर डिवाइड है, यहाँ पर डिवाइड है। तो इसका मतलब सेकंड नंबर पर डिवाइड आएगा यहाँ पर, ठीक है। क्या कुछ कट हो रहा है? नहीं हो, गलत करो, ठीक है। ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट करना आपने, ठीक है, राइट। अब 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 ये डिवाइड तीनों सेम है, तो अब इसमें आप रिस्क उठा सकते हो। और रिस्क क्या उठाना? 73 आना चाहिए, 73 आना चाहिए। तो 13 प्लस 7 करोगे तो 20, 20 गुना, सॉरी, 7 और 32 करोगे तो कितना गया? बहुत लंबा जाएगा, ठीक है। 13 गुना 7 करोगे तो 7 गुना 32 तो होगा नहीं, लंबा जाएगा, ठीक है, बहुत। तो 13 गुना 7 करोगे 91। आई थिंक ये ऑप्शन आपका बेस्ट रहेगा, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो। 13 गुना 7 माइनस 32 प्लस 56 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू, हो गया। तो 4 से डिवाइड करो 14, और ये आपका 7 91, 91 माइनस 32 प्लस 14 कितना हो जाएगा? 91 माइनस 32 अगर करोगे तो यहाँ से 9, और 8 में से 3 गए 5, 53 प्लस 14 इज इक्वल टू 73। आपका बिल्कुल करेक्ट। तो ये था आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। अच्छे क्वेश्चन थे, एक दो क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे मुझे, जो कि अलग लॉजिक से यहाँ पर बनाए गए। तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नए एग्जाम के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।